नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, सीटों का बंटवारा जो है बिहार के दो बड़े दलों के बीच अब तक नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव की घोषणा हो गई, लोग अभी भी जो है सीटों की लेकर बैठकें जारी हैं। देखिए, महागठबंधन की सीटों का घोषणा जो है आज लगभग शाम तक आप तमाम लोगों के बीच होगा। देखिए, सीटों का बंटवारा जो है वो महागठबंधन अब सुलझा लिया है। कई बैठकों के बाद जो है महागठबंधन में जिस तरीके से मतभेद थे, मुकेश सहनी कांग्रेस जिस तरीके से आंख दिखा रही थी महागठबंधन को, तमाम लोगों के बीच जो है समन्वय बैठ गया है। ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन जो है 130 से 135 तक के सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं बात करें तो वीआईपी को जो लगातार डिमांड कर रहे थे कि हम बड़े भाई हैं तो डिप्टी सीएम रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। देखिए, उनके लिए भी काफी सम्मानजनक सीट जो है वो दिया गया है। 15 से 18 सीटों की जो बातें हैं वो चल रही हैं। वहीं आपको हम बता दें कि कांग्रेस 80 से 85 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और महागठबंधन में इसकी बात जो है वो हो चुकी है। वहीं लेफ्ट जो है 30 से 32 सीटों तक जो है वो सिमट जाने वाला है। देखिए, तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चाएं हो रही थी। वहीं इस महागठबंधन में दो और दल हैं, जेएमएम और जो बात करें पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनकी भी जो है बातें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन अपने कोटे से जो है इन दोनों को सीटें देने की तैयारी कर रहा है। बीते कुछ दिनों पहले जेएमएम के कई शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने आए थे और तमाम जो चर्चाएं थी वो हो रही थी। और इस बीच जो है कहा गया कि जेएमएम को कहीं ना कहीं 3 सीटें दी जाएंगी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ना होगा। तमाम जो तैयारी है वो हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मुकेश सहनी और जिस तरीके से कांग्रेस हो, ये तमाम जो लोग हैं लगातार राजद पर प्रेशर बनाए हुए थे, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाए हुए थे कि हमें सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए, हमें जो बात है हुई है हम डिप्टी सीएम बन सकते हैं। देखिए, कांग्रेस भी बड़े दल है और लगातार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे थे। बिहार दौरा राहुल गांधी का लगातार हो रहा था। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने जमकर कई बिहार के कई जिलों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इसका भी असर जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला है, फायदा मिला है। कांग्रेस इस बार काफी ज्यादा एक्टिव हुई। राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक भी पटना में हुई और उसके बाद जो है कांग्रेस ने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं हम तमाम जो लोग हैं अभी भी बिहार में मजबूती की तरह जो है वो स्थापित हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी भूमिका में आ रही थी और महागठबंधन भी इस बार कोई मौका चूकने नहीं देना चाह रहा, नहीं चाह रहा है कि कोई हमसे नाराज होकर भागे। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी पिछले बार कहीं ना कहीं अगर वो हटे तो महागठबंधन को इसका नुकसान हुआ था। ये बात आप और हम सब जानते हैं। और लेकिन इस बार मुकेश सहनी भी जो है वो पूरी अडिगता के साथ जो है वो महागठबंधन के साथ हैं और कहीं ना कहीं जो समन्वय की बात चल रही थी, समन्वय की चर्चाएं थी, उन तमाम चीजों पर अब आज शाम तक जो है वो मुहर लग जाएगा। बात करें एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान जो है वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। उनका डिमांड है कि हमको 35 सीट मिले, लेकिन महागठबंधन में उनको कहीं ना कहीं कहा गया था कि महागठबंधन में आ जाइए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को एनडीए ने 26 सीटों पर सिमटाने की तैयारी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में तमाम लोगों को अब सम्मानजनक सीट मिल गया है। देखिए, लगातार जो है मुकेश सहनी पर भी एनडीए की नजर थी कि मुकेश सहनी अगर वापस फिर से एनडीए में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई सम्मानजनक सीट दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब मुकेश सहनी एनडीए का रुख नहीं करेंगे। अब मुकेश सहनी पूरी तरीके से जो है महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, तमाम चीजों को लेकर जो है मुकेश सहनी ये कह चुके हैं कि जो गलती पिछले बार हमने किया था वो गलती इस बार हम नहीं दोहराने वाले। देखिए,
साफ साफ मुकेश सहनी ने कह दिया है कि जो गलती पिछले बार हुई वो गलती इस बार नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी का भी ख्याल महागठबंधन ने रखा है, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम की चर्चाएं हैं, अभी तक डिप्टी सीएम पद मुकेश सहनी को मिलेगा या नहीं, ये तमाम चीजों पर अभी बातें निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन मुकेश सहनी जितनी मांगे कर रहे थे, लगभग उनकी उतनी मांगे पूरी हो रही हैं। और कांग्रेस देखिए पिछले बार 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इस बार जो है कांग्रेस कह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हम अधिक से अधिक अपने उम्मीदवारों को उतार सके। देखिए कांग्रेस भी जो चाह रहा है कि बिहार में हम पूर्णता से फिर से वापस आ सके, उसकी तैयारी में केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरीके से लगा हुआ है। अब पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र नेतृत्व की जो तैयारी है वो बिहार में कितना कमाल दिखाएगी। देखिए आज शाम तक तमाम जो अटकलें हैं, जो बयानबाजी चल रही थी, पूरी तरीके से सब साफ हो जाएगा। महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो आपको बता रहे थे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो हैं वो शाम तक महागठबंधन इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा देगा। आज कहीं ना कहीं सीटों की घोषणा महागठबंधन की तरफ से होनी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।